Hello, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. It's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please keep only those messages for yourself which you feel is resonating with you, and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. So let's quickly shuffle the cards few more times and then I'll start the reading. So let's see what is बार cards flip हो रहे हैं. मैं जैसे start करती हूँ तो वैसे ही cards flip हो जाते हैं. Anyways, I'll continue shuffling and let's see what is God's message in today's reading. I believe that जिसके लिए भी मैसेज होगा it will definitely reach that listener. So all those means who are having a message in my reading today, they will definitely reach this reading. Okay, and it's timeless. So whenever this reading will reach you or you will reach this reading, it will be helpful. Okay, so now I'll start taking out cards one by one and I'll let you know what is today's message. डेथ. आज तो पहला ही कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का आ गया है, तो बिल्कुल ये बदलाव का कार्ड है. चलिए इससे स्टार्ट करते हैं. आई हैव केप्ट द डेक असाइड. देखिए, पहला कार्ड है डेथ का. तो बिल्कुल ये आपके लाइफ का मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ दिखा रहा है. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है. या तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, राइट, या फिर आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. आपके जीवन में इतना तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपके जीवन में ऐसे इवेंट्स घटित हुए हैं जिन इवेंट्स ने आपको चेंज कर दिया. ठीक है, आपको काफ़ी मैच्योर कर दिया, समझदार कर दिया. ऐसे अनुभव आपने अपनी लाइफ में किए हैं, जिन अनुभवों को गो थ्रू करके, जिन अनुभवों को अनुभव करके, आई मीन टू से, आप बहुत सारे इमोशनल बैरियर्स से ओवरकम किया है आपने. ठीक है, इमोशनल बैरियर्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ. जैसे अगर आपको किसी चीज़ से डर था, राइट, होता है ना कई बार, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए. हो सकता है आपके साथ वैसा हुआ हो, और एक बार उसको गो थ्रू करने के बाद, एक बार उसको झेल लेने के बाद आपके जीवन से या आपके मन से वो डर ही ख़त्म हो गया, क्योंकि वो रीज़न ही ख़त्म हो गया होगा, वो कारण ही ख़त्म हो गया होगा. कभी कभार हम कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इसको भी एक मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जाम्पल लीजिएगा कि कई बार हम कुछ चीज़ों को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें मीन्स दैट आर नॉट मेंट फॉर अस, जो हमारे लिए बनी नहीं है, और हम उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं. और फिर क्या होता है, क्योंकि वो हमारे लिए बनी नहीं होती, इसीलिए तो वो एंजाइटी होती है अंदर से, वो घबराहट होती है. बिकॉज़ जो चीज़ हमारे लिए बनी है वो तो जब कांटेक्ट में आए या जब मिले तो मन को शांति मिलनी चाहिए, राइट, कंप्लीशन फील होना चाहिए, तसल्ली मिलनी चाहिए. लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें हमारे लिए बनी नहीं होती और हम उसको पकड़ के रखने की कोशिश करते रहते हैं और सोचते हैं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, छूट ना जाए. तो ये डर है. ठीक है, फिर होता क्या है कि वो छूट जाता है. ठीक है और एक बार जब छूट गया और आपने उस चीज़ को झेल लिया, आपने ओवरकम कर लिया, उसको फेस कर लिया, अब वो डर ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि वो रीज़न ही ख़त्म हो गया.
अब तो वो छूट ही गया जो आप पकड़ के रखना चाहते थे। फिर आपको रियलाइज भी होता है कि वो चाहना ही गलत था, ठीक है, वो आपको बाद में रियलाइज भी हो जाता है। व्हेन यू हैव ओवरकम दैट, व्हेन यू हैव क्रॉस्ड दैट फेज, तो आपको ऐसा लगता है कि यार यही सही है, इसी में शांति है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन उस तरह का, उस डीप लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, ये मतलब ऊपर ऊपर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कि पहले मुझे नीले कपड़े पहनने पसंद थे तो मैं अब ऑरेंज कपड़े पहनता हूँ, इस तरह का नहीं। दिस इज ये चेंज नहीं। चेंज मतलब कोई ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप फेस करने से डरते थे, आपने उसको फेस किया, आपने उसको जिया, अब आपका वो डर खत्म हो गया एकदम। यू नो मीन्स पूरी क्या बोलेंगे उसको, एकदम क्लेंजनिंग हो गई। अब आपका डर ही खत्म हो गया। तो वो डर वीकनेस था, उसको रिमूव करना था परमात्मा को। तो उन्होंने आपको वो सिचुएशंस शायद दिखाए होंगे जो आप अंदर ही अंदर चाह रहे थे कि ना हो। फिर एक बार जब आपने उसको गो थ्रू कर लिया, उसको क्रॉस कर लिया, उसको झेल लिया, उसके बाद जो आप ट्रांसफॉर्म हुए, वो डर ही आपका ख़त्म हो गया। फिर वो वीकनेस आपकी इरेडिकेट कर दी परमात्मा ने। तो ये परमात्मा का तरीका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने का। तो इसी तरह से मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी सारे इमोशनल बैरियर्स, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, आपके इमोशनल बैरियर्स जो हैं वो आपने ओवरकम किया है, उसको आपने सक्सेसफुली, आपने उसको मतलब उसके ऊपर विजय पाई है और आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आप ये समझिए। और ये जो कार्ड है ये बिल्कुल ये भी दिखाता है कि जब मैं बात कर रही हूँ कि ऐसे इवेंट्स आपकी लाइफ में घटित हुए हैं जिसने आपको ट्रांसफॉर्म कर दिया, मैच्योर कर दिया, समझदार कर दिया, तो वो कोई छोटे मोटे इवेंट्स तो होंगे नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही तो नहीं होता, राइट। और यहाँ पर कोई फिज़िकल लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है स्पिरिचुअल लेवल के ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। अपने मतलब किसी के अंतर्मन के ट्रांसफॉर्म होने की बात हो रही है। तो वो इवेंट्स भी इतने ही इम्पॉर्टेंट रहे होंगे, इतने ही वाइटल रहे होंगे, इतने ही बड़े लेवल के रहे होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि ये दिखाता है आपके वीकर सेल्फ का डेथ, राइट। ये दिखाता है आपके ऐसे सेल्फ का डेथ जो आपकी अवेकनिंग में जो बाधा थे, ठीक है, तो उसकी डेथ दिखाता है ये। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल आपने कमज़ोरी को तो छोड़ ही दिया है, ठीक है। होता है ना कि मैंने जो बोला कि वीकर सेल्फ का डेथ, तो वीकनेस को तो आपने छोड़ ही दिया है। क्वीन की एनर्जी में आप आए हो या आ रहे हो। ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी भी हो सकती है, आपके रीसेंट पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, पास्ट की भी एनर्जी हो सकती है। व्हेन आई से रीसेंट पास्ट तो मतलब रीसेंट पास्ट, व्हेन आई से पास्ट तो थोड़ा पुराना भी हो सकता है काफ़ी लोग इस स्टेज से गुजर चुके हों, ठीक है, ऐसे बन चुके हों, और कुछ लोग ऐसे बन रहे हों। ओके, तो क्वीन की एनर्जी में तो आप आए हो, तो आपने अपनी किसी वीकनेस को ओवरकम किया है और आप क्वीन की एनर्जी में आए हो। और ये बिल्कुल एक डिवाइन विल है, ठीक है। ये एक पूरा यूनिवर्स की इच्छा है इसके पीछे। यूनिवर्स का मीन्स आई विल अगेन से दिस इज डिवाइन प्ले। आपको ट्रांसफॉर्म करके आपको पावरफुल बनाना, आपको पावर में लाना, ये सब डिवाइन प्ले है। क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में एकदम ये डिवाइन कार्ड है, डिवाइन की प्रेजेंस इस कार्ड में झलकती है। तो बिल्कुल ये सब कुछ जो हुआ आपके जीवन में, वो जो परमात्मा गुरु हैं
उन्होंने ही सिखाया है आपको। उनके सिखाने का जो तरीका है, उनसे अच्छा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो सारा ही प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। उनका रिटर्न कुछ नहीं होता है, सब प्रैक्टिकल होता है, और प्रैक्टिकल करके बहुत जल्दी समझ आता है और बहुत जल्दी तैयार होता है स्टूडेंट, राइट। तो वही, तो बिल्कुल ये सब डिवाइन प्ले आपकी लाइफ में, जिसका मकसद ही यही था या है कि आप अपनी पावर को पहचाने, आप पावर में आए, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या हो रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कल भी आया था, आई रिमेंबर। तो जो मेरे लिसनर्स हैं उनके साथ मुझे लगता है इसकी एनर्जी मैच करती है। तो जो मुझसे कॉन्टिन्यूसली जुड़े हुए हैं, मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं, शायद ये उनके लाइफ का सच है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसीलिए कभी कभार मैसेजेस रिपीट हो जाते हैं, राइट। मतलब जिसके लिए है, अगर उसके साथ कोई घटना सच में घटी है और वो कॉन्स्टेंटली वो लिसनर बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स अगर उससे रिलेटेड है तो मैसेज रिपीट हो सकता है। अब ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या कहता है, कल भी मैंने बताया था कि ये चीटिंग का कार्ड है, ठीक है। ये धोखा खाने का कार्ड है, ये परेशान होने का कार्ड है, ये एंजाइटी का कार्ड है, घबराहट का कार्ड है, ओवर थिंकिंग का कार्ड है, नेगेटिविटी का कार्ड है, अंधेरे का कार्ड है, ब्लैक कार्ड है, राइट। तो ये सब जो सिचुएशन मैंने बताया, ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में घटित हुआ हो या घटित हो रहा हो। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको लाने का क्या मतलब है, ताकि आप इस एनर्जी से निकल सको। ट्रांसफॉर्म आपको क्यों किया गया, ताकि आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सको। आप ऑफ कोर्स वीक थे, तभी तो आप इतना चोटिल हो पाए, राइट, इतना हर्ट हो पाए, ठीक है। अगर आपने धोखा खाया या आपको मीन्स कोई आपको धोखा दे पाया, आई मीन टू से, तो इसका मतलब ये है ना कि आप कहीं ना कहीं आप वीक थे, आप वल्नरेबल थे, आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी भरोसा करने वालों में थे, या फिर आपने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे, राइट। तो आप वीक तो थे, तभी जो वीक होता है सामने वाला, तभी तो अटैक करके कोई सक्सेसफुल हो सकता है। मुझे अगर पता है कि अगर इसके ऊपर मैं अटैक करूं तो ये बहुत इजीली जो है एकदम डिफीट हो जाएगा, या एनी हाउ आई कैन हर्ट दैट पर्सन वेरी इजीली, ठीक है। तो सब तो दूध के धुले होते नहीं हैं, कनिंग लोग भी होते हैं। तो उनकी इंटेंशन ऐसी भी हो सकती है कि इमोशंस के साथ खेलना, राइट, किसी के इमोशंस को हर्ट करना बहुत इजी होता है कुछ लोगों के लिए। तो आपकी जो वीकनेस थी, जिसकी वजह से आप हर्ट हो पाए, या आपको कोई चीट कर पाया, या आपको कोई हर्ट कर पाया, तो ये आपकी वीकनेस थी। तो वही आपको ट्रांसफॉर्म करने का परमात्मा का ये पूरा डिवाइन प्ले था या है। और आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्म इस इवेंट से आप या तो हो गए हैं या फिर आप हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्म होना तो पक्का ही है, क्योंकि ये डिवाइन प्ले है, ये परमात्मा की इच्छा है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कुछ लोगों ने मीन्स एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर आपको हर्ट किया हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पर्सन ने आपको हर्ट किया, या जिस एक पर्सन ने आपको हर्ट किया उसने ग्रुप बना करके आपको हर्ट किया, मतलब एक से ज़्यादा लोग उसके साथ एसोसिएट उसने किया और फिर आपको हर्ट किया। हो सकता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल ने आपको एकदम से बुरा ही बना दिया, आपको एकदम से डिफेम कर दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल ने। सो नॉट ओनली वन पर्सन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस, आई कैन से। तो मल्टीपल लोग भी हो सकते हैं, या तो ऐसा हो सकता है किसी एक पर्सन ने स्टार्ट किया एंड उसने अपनी ग्रुपिंग की, मे बी टू शो यू एज अ बैड पर्सन, ओके, या आपको हर्ट करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको आइसोलेट करने के लिए। तो आपको मतलब
किसी भी तरीके की क्षति पहुंचाने के लिए हो सकता है कि ग्रुप बनाया गया हो, ठीक है, और किसी एक ग्रुप ने ही आपके साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार किया हो, या आपको कट ऑफ कर दिया हो, या आपको डिफेम कर दिया हो, इस तरह से। तो ऐसी कुछ परिस्थिति मुझे आपके जीवन में दिख रही है। जस्टिस, कोई भी व्यक्ति या कोई भी लोग, वो लोगों को ही बेवकूफ़ बना सकते हैं, या ऐसे लोगों को ही अपने बातों में ला सकते हैं जो उनके जैसे ही हो, ठीक है। जो जैसे अब कोई झूठ बोलता है और उसकी बात में और वो 3-4 लोगों का ग्रुप बना के किसी को अगर नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो जो लोग उसके साथ मिलेंगे ना, वो भी वैसे ही होते हैं, तभी वो उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। संगति वैसी ही होती है। तो जो भी ऐसे होशियार लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि वो सबको अपनी बातों में ला सकते हैं, दूसरों को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा के सामने चालाकी नहीं कर सकते। जस्टिस का कार्ड आया है, तो बिल्कुल आपके साथ न्याय हो रहा है। न्याय या तो हो गया है या हो रहा है, या आपके साथ डेफिनेटली न्याय होगा अगर आप ऐसे किसी परेशानी में पड़े हुए हैं, ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने मिलकर आपको सताया है। तो गॉड इज़ देयर फॉर यू, ठीक है। और जहाँ गॉड है वहीं जीत है। तो आप इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि ये जो खिचड़ी पकाते रहते हैं लोग, अपने बड़ी चालाकी चलाते रहते हैं, इनकी चलने नहीं वाली है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है और परमात्मा का जो न्याय है वो एकदम आपके मन को संतुष्ट करेगा, और आपको बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा। इस सिचुएशन से आप ओवरकम करेंगे, या तो आप ओवरकम कर भी चुके होंगे या कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि परमात्मा का सपोर्ट है आपको, ये सब डिवाइन प्ले है। तो जस्टिस का कार्ड मुझे बता रहा है कि जो भी रॉन्ग डूअर्स रहे हैं, जिन्होंने आपको परेशान किया है, उनकी खबर तो बहुत अच्छे से परमात्मा लेंगे या ले रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल घबराइए नहीं, परमात्मा की तलवार आपके साथ है। जस्टिस के कार्ड में जो ये तलवार है इनके हाथ में, तो ये तलवार बिल्कुल आपके लिए, आपको न्याय देने के लिए है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में आपके हाथ में भी परमात्मा ने एक तलवार दे दी है। तो बिल्कुल आप ये समझिए कि ये तलवार जो आपके हाथ में है वो एक्चुअली परमात्मा के हाथ में है, और वो परमात्मा की तलवार की मार तो कोई भी नहीं ना झेल सकता है और ना कोई बच सकता है। कोई भी रॉन्ग डूअर या कोई भी कुकर्मी बच नहीं सकता उनके तलवार के वार से। तो उससे डरना चाहिए, उस तलवार से डरना चाहिए। दूसरों की पीठ में तलवार नहीं घोंपना चाहिए, फिर परमात्मा की तलवार तैयार है, राइट। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए डेथ के कार्ड के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ओवरकम करना, आपका दुख को ओवरकम करना, ठीक है। वो जो दुख आपने पाया आफ्टर चीटिंग, या जो भी डिसीट की एनर्जी में आप थे, उसको ओवरकम करने के बाद या करते हुए जो आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, आपने अपनी पावर को पहचाना। तो ये सब जब आपके जीवन में घटित हुआ या हो रहा है, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स जो कि फुलफिलमेंट का कार्ड है, ठीक है, सक्सेसफुल एंड का कार्ड है, फुलफिलिंग एंड का कार्ड है। मतलब आपको सक्सेस मिलना, आपके मन को संतुष्टि मिलना, आपके मन का खुश होना, ये तय है, ठीक है। आपके मन को शांति मिलना, देखो मन की शांति, अंतर मन की शांति से बड़ा कोई भी धन नहीं है, ठीक है। कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन अगर मन ही शांत नहीं है, और ये अशांति उन लोगों के जीवन में तो कूट कूट के भरी होती है, जो हमेशा, जिनके दिमाग में ना वो शातिरपना चल रहा होता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का खुराफात चल रहा होता है, जो दूसरों को सुखी देख ही नहीं सकते,
हमेशा इसी तारतम्य में लगे रहते हैं कि भाई वो इतना खुश कैसे है, या वो इतना सही कैसे है, वो इतना सच्चा कैसे है, वो इतना सही उसका जीवन कैसे चल रहा है। तो इस तरह के लोग तो हमेशा हमेशा ही अशांति होते हैं। वो इस तरह के जो लोग होते हैं उनके जीवन में तो बिल्कुल अशांति ही अशांति छाई रहती है हमेशा। लेकिन मन की शांति उनको होती है जो हमेशा से सही रास्ते पे चलते हैं, सच्चे रास्ते पे चलते हैं। उनके अंदर जो शांति होती है ना, तो अगर उनके पास पैसा कम भी हो, धन थोड़ा कम भी हो, तो भी वो शांति का जो धन उनके पास होता है, संतुष्टि का जो धन होता है, वो उनके जीवन को बहुत ही संतुलित तरीके से चलाता है। वो संतुलन उनके जीवन में रखता है क्योंकि मन शांत है। ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे आपका आपकी तरफ फुलफिलमेंट आता हुआ दिख रहा है, संतुष्टि। ठीक है। अगर आपको धन का अभाव सहना पड़ा है, किसी ने आपके साथ धन के मामले में चीटिंग की है, तो भी मैं ये कह सकती हूँ कि आपको धन का अभाव कभी रहने नहीं वाला। आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन रहेगा, आपको कमी नहीं होने वाली। और अगर किसी ने आपको किसी तरीके से इमोशनली हर्ट किया है, तो आपका वो इमोशनल हर्ट भी कभी रहने नहीं वाला। आपको संतुष्टि परमात्मा देंगे, आपके मन को संतुष्ट परमात्मा कर रहे हैं, वो आपके सपोर्ट में है, तो फिर और क्या चाहिए। हाई प्रीस्टेस बिल्कुल आपके सपोर्ट में है। परमात्मा प्योर सोल्स के ही पक्ष में होते हैं। डिवाइन सोल्स, प्योर सोल्स जो बहुत डिवाइन वर्च्यूज से भरी होती हैं। ऐसे लोग जो धोखा तो खा सकते हैं लेकिन कभी धोखा दे नहीं सकते। ठीक है। तो ऐसे प्योर सोल, ऐसी पवित्र आत्माएं, तो परमात्मा तो हमेशा ही उनके साथ हैं। तो बिल्कुल आपके जीवन में आपके मन को संतुष्टि परमात्मा देंगे, परमात्मा दे रहे हैं। आपके जीवन में संतुष्टि आएगी, आपके जीवन में शांति आएगी, या परमात्मा ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे हैं। क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी के पर्सन हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हाई प्रिस्टेस, या तो ये एनर्जी आपकी तब हुई है जब आपने हार्डशिप्स को गो थ्रू किया, हार्डशिप्स को फेस किया, या फिर आप इतने प्योर हमेशा से ही हैं, इतना आपका जो दिल है वो इतना प्योर हमेशा से है, आप में डिवाइन वर्च्यूज़ हैं। तो इसीलिए परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं, और परमात्मा ने जो लेसन्स आपको दिए हैं सिचुएशंस के थ्रू, वो लेसन्स आपको मीन्स आपको और आपकी स्पिरिचुअल और प्रगति करने के लिए, आपको स्पिरिचुअली और इम्प्रूव करने के लिए, आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको झुकाने के लिए नहीं, आपको और मजबूत करने के लिए। तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो आप अपने आप में बदलाव देखेंगे ना, फील करेंगे कि जो आपकी वीकनेसेस थी वो सब इरेडिकेट हो चुकी है, वो सब हट चुकी है। आप खुद ही सोचेंगे अरे पहले मुझे वो उस चीज़ की कितनी क्रेविंग थी, मुझे वो कितना, मेरे लिए वो कितना ज़रूरी था। अब आपकी लाइफ में वो है नहीं है, वो चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो। आपने उस इमोशन पे, उस इमोशनल बैरियर पे आपने सक्सेस पा ली है, आपने उसको ओवरकम कर लिया है। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज़ डन ओनली बाय गॉड। ये ट्रांसफॉर्मेशन गॉड ही कर सकते हैं, ऐसा इंटरनल लेवल का। ठीक है। हमारे सोचने के तरीके का, हमारे मीन्स हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही हुई ना, राइट। जब किसी चीज़ की ज़रूरत ही समाप्त हो जाए, ज़रूरत फील होना ही समाप्त हो जाए, तो पहले तो फीलिंग होती है, उसके बाद में वस्तु आता है, तो वो फील ही समाप्त हो जाए, वो डर ही समाप्त हो गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए एकदम सही जगह पे आया है ये कार्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। बिल्कुल आपके जीवन में धोखेबाज लोग रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। जिन्होंने आपको धोखे की एनर्जी में रखा, जिन्होंने आपके जीवन में निराशा का अंधकार भरा, तो ये कार्ड एकदम सही जगह पे आया है। ऐसे ही लोगों का परिणाम
ऐसे लोगों का आपके जीवन में होने का परिणाम आपने भुगता है। ठीक है, जब ऐसे लोग होंगे धोखेबाज तो धोखा ही मिलेगा ना। तो बिल्कुल आपके जीवन में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है, आपको बहुत मतलब आपको पीछे करने की बहुत कोशिश की है कि आप लाइफ में आगे कुछ कर न सको, आपको पीछे खींच के रखने की बहुत कोशिश की है, लेकिन इनकी चलेगी नहीं या चल नहीं पाई है, क्योंकि परमात्मा है। जस्टिस का कार्ड भी आपको मैंने बताया कि आ चुका है। और ये बुरे लोग कितनी भी बुराई कर लें, कितना भी धोखाधड़ी कर लें, परमात्मा की तलवार से बच नहीं सकते अब। ठीक है, ये जो इतने तलवार लेके दूसरों को आहत कर रहे हैं ना, तो एक तलवार परमात्मा की काफ़ी है, और वो इनके ऊपर चलना स्टार्ट भी हो चुकी है, या फिर डेफिनेटली अब चलेगा, राइट, या फिर चल भी रहा होगा, चल चुका होगा। ओके, आप परमात्मा का नाम लेते लेते आगे बढ़ते जाइए, सही मार्ग पे चलिए, धर्म के रास्ते पे चलिए, और सब कुछ परमात्मा पे छोड़ दीजिए, पूरा सरेंडर रखिए। आपको और किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। किसने क्या किया, उसने अपना कुकर्म बनाया, उसके कुकर्म ही उसकी सज़ा दे देंगे। आप परमात्मा का हाथ पकड़ के परमात्मा का नाम स्मरण करते करते आप आगे बढ़िए। ठीक है, परमात्मा आपके साथ हमेशा हैं। ओके, टेम्परेंस, बिल्कुल, क्योंकि आप एक सच्चे व्यक्ति हैं, आप एक पवित्र आत्मा वाले व्यक्ति हैं, दिव्य गुणों वाले व्यक्ति हैं। दिव्य गुण क्या होते हैं? सच्चाई पे चलना, दया, मन में दया होना, ठीक है, केयर की भावना होना, दूसरों की केयर करना, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना। ठीक है, ये सब तो दिव्य गुण होते हैं। किसी को धोखा नहीं दे सकते आप, राइट। किसी नीडी अगर कोई नीडी आपके सामने आ जाए तो बिना उसकी मदद किए आप रह नहीं सकते। ओके, तो ये सब यही होते हैं डिवाइन गुण। तो बिल्कुल आप इस तरह के व्यक्ति हैं, और आपके जीवन में जितनी भी अस्त व्यस्तता ये इस तरह के धोखेबाज लोगों ने क्रिएट की है, डोंट वरी, गॉड इज़ विद यू, परमात्मा आपके साथ हैं। और कुछ बुरे लोगों ने ग्रुप बना के आपको परेशान किया है ना, या आपको एकदम से डिफेम किया है या जो भी, तो अब अच्छे लोग आपके जीवन में परमात्मा भेज रहे हैं या भेजेंगे, या उन्होंने ऑलरेडी भेजा भी होगा। ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे, या आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होंगे जो सच में आपकी केयर करते हों, और सच में जो आपका साथ दें। इस तरह का आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति आपके आसपास रहेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे, और ये परमात्मा अश्योर कर रहे हैं, परमात्मा अश्योर इस चीज़ को करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस के नीचे क्वीन ऑफ कप्स। अब आपके इमोशंस का ध्यान परमात्मा रख रहे हैं। आपको जितना इमोशनल हर्ट हुआ है, जितना आप इमोशनली आहत हुए हो, तो अब आपके इमोशंस की केयर परमात्मा कर रहे हैं। अब आप खुद ही देखेंगे कि इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ झेलने के बाद, ट्रांसफॉर्म होने के बाद, बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस, आप उसमें इंक्रीज देखेंगे। अब आप बहुत फर्म हो चुके होंगे, फर्मली अपनी बात को रख सकते होंगे, राइट। तो इस तरह का चेंज आप में आ चुका है, मैच्योरिटी, एकदम कॉन्फिडेंस, वो इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर आ चुका है। द स्टार, देखिए, टेम्परेंस, द स्टार, हाई प्रीस्टेस, ठीक है, ये सब मुझे आपका व्यक्तित्व दिखा रहा है। आप जहाँ भी होते होंगे, या जहाँ भी आप रहते हैं, आपके आसपास के लोग आपकी डिविनिटी को ज़रूर फील कर पाते होंगे। उनको ऐसा लगता होगा कि भाई ये सही है, ठीक है, वो आपकी सच्चाई को ज़रूर समझ पाते होंगे। ऐसे लोग जो आपको सही में जानते हैं, ऐसे लोग नहीं कि जो
जिनका खुद का इंटेंशन बुरा है और वो ये समझ गए कि भाई आपकी डिविनिटी के सामने, आपके सच्चाई के सामने वो टिक नहीं सकते, तो वो ग्रुप बना के आपको डिफेम कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपको कट ऑफ कर रहे हैं। इस तरह के लोग नहीं, ऐसे लोग जो सच में आपके संपर्क में हैं और वो जो आपको जानते हैं, आपकी सच्चाई को जानते हैं, आपकी प्योरिटी को जानते हैं, ऐसे लोग जो जानते हैं कि भाई आप में डिवाइन गुण हैं, ठीक है, आप एक डिवाइन लाइट कैरी करते हो, आपके आपके टच में, आपके कनेक्शन में जितने लोग होंगे वो इस चीज़ को फील करते होंगे कि पर्सन जो है वो सच में गुणी है, सच में ज्ञानी है, सच्चा सुच्चा है, एकदम साफ सुथरा है, मन का साफ है, इस तरह से। ठीक है, तो आप जहाँ भी रहते हैं, जो भी लोग आपके संपर्क में होते होंगे, डेफिनेटली वो आपसे ज़रूर कुछ न कुछ प्रभावित होते होंगे और आपके जो सद्गुण हैं वो ज़रूर उससे कुछ सीखते होंगे। ठीक है, द हेरोफेंट आज बहुत ही एकदम आध्यात्मिक कार्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके जीवन में मुझे जो स्पिरिचुअलिटी है, आपके मन में, आपके अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है वो एकदम कूट कूट के भरी हुई है। स्पिरिचुअलिटी हैज़ नथिंग टू डू विद रिचुअल्स। ओके, स्पिरिचुअलिटी बिलोंग्स टू स्पिरिट। आध्यात्म इज आत्मा का अध्ययन। ठीक है, तो आपकी उस तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिजिकल वर्ल्ड और एक स्पिरिचुअल। ठीक है, तो जो भी आपका जो भी दिखता है, जो भी हम देख सकते हैं, लाइक योर बॉडी इज़ ऑल्सो, इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द फिजिकल वर्ल्ड, लेकिन इस बॉडी के अंदर जो स्पिरिट है, जो परमात्मा का अंश है, जो सोल है इस बॉडी के अंदर, जो सुपर सोल का हिस्सा है, सुपर सोल का पार्ट है, दैट स्पिरिचुअलिटी बिलोंग्स टू दैट स्पिरिट। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आज जो ये इतने सारे कार्ड्स आए हैं, द स्टार है, हेरोफेंट है, टेम्परेंस है, हाई प्रिस्टेस है, ये सब मुझे आपकी स्पिरिचुअली अवेकन्ड स्टेट को दिखाता है। राइट, बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ा हुआ है, मैं ये कह सकती हूँ। द मून, देखिए ये मून का कार्ड भी एकदम सही जगह पे आया है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके नीचे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके नीचे द मून। आपके जीवन में जितना भी ये समस्या हुआ है ना, जो भी ये मानसिक अशांति आपके जीवन में हुई है, ये कुछ पर्टिकुलर लोगों की वजह से ही हुई है। मैं एकदम से श्योर हो चुकी हूँ। अब कुछ लोगों ने आपको आपके जीवन में काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है। आप तो सही सही कर रहे थे, आप तो सही रास्ते पे चल रहे थे, सही कार्य कर रहे थे, सही काम कर रहे थे। कुछ लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ से, अपने बिहेवियर से आपको बहुत अशांति, आपकी लाइफ में काफ़ी अशांति क्रिएट कर दी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हम अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, बट हम दूसरों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। सब अपने संस्कार लेके आए हैं। ठीक है, हम अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब जिसका जैसा संस्कार है वो तो वैसा ही बिहेव करेगा, वो तो वैसा ही एक्ट करेगा। आप किसको 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 सुधारेंगे? ठीक है, तो वही बात है। तो ऐसे कुछ कुसंस्कारी लोग आपके जीवन में डेफिनेटली रहे, जिनका कुसंस्कार मीन्स उनका यही संस्कार था, दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना, चीटिंग करना, गलत रास्ते पे चलना, गलत काम करना, अधर्म वाले सारे काम करना। तो जिनका ऐसा ही था, जिनकी एक्टिविटीज़ ऐसी ही थी, उनकी प्रेजेंस आपके लाइफ में डेफिनेटली थी। कोई एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और उनकी वजह से आपके जीवन में काफ़ी मानसिक अशांति, काफ़ी मानसिक कष्ट आपको हो गया। आप डिज़र्व नहीं करते थे, बट होता है ना, किसी का बिहेवियर इतना बुरा था कि आप अफेक्टेड हो गए, अनअफेक्टेड रह नहीं पाए। हो सकता है कि ये पर्सन आपके फैमिली का ही कोई मेंबर हो या रिलेशन में हो, किसी तरीके से किसी रिलेशन में हो। ठीक है, तो
इसलिए आप अनअफेक्टेड नहीं रह पाए, क्योंकि ये क्लोज वंस में से ही कोई हो सकता है। ओके, इसीलिए आप अछूते नहीं रह पाए। द हर्मिट, देखिए टेम्परेंस के नीचे द हर्मिट, तो बिल्कुल आप तो नॉलेज का लाइट, नॉलेज का लैम्प लेके आप तो जहाँ भी हैं वहाँ पर आप नॉलेज का लैम्प जलाए हुए हैं। आपके अंदर से नॉलेज एमिट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट करता है। तो आप तो इस तरह के पर्सन हैं। और हर्मिट का कार्ड मुझको दिखा रहा है कि आपने डेफिनेटली अपने आप को या तो कुछ समय के लिए या अभी भी आपने कट ऑफ रखा हुआ है, या तो आपने रिसेंट पास्ट में अपने आप को कट कर लिया था फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड, या आपने इस वक्त अपने आप को कट कर लिया है या कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में भी जब आप कट ऑफ थे या कट ऑफ हैं, आपकी अपनी नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा सपोर्ट है, आपका सबसे बड़ा साथी, आपकी अपनी विजडम। और ये विजडम आपका तो सपोर्ट है ही, लेकिन दूसरे लोग भी जो आपके इस विजडम की लाइट को देखते हैं या देखेंगे, वो भी प्रभावित होते हैं, वो भी इस लाइट से लिट हो जाते हैं, ठीक है, लाइट से वो भी चमक जाते हैं। मतलब आप वो पर्सनालिटी हैं जिसको चाहे किसी ने कितना भी धोखा दे दिया हो या दे रहा हो, आपकी लाइट के सामने टिक नहीं सकता, ठीक है, आपकी लाइट के सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता, आपकी सच्चाई के सामने टिक नहीं सकता। और आपको जो जानता है या आपके संपर्क में जो आएगा, वो भी उस सच्चाई से, उस लाइट से अछूता नहीं रह सकता। अगर कोई सही व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो वो आपके संपर्क में आके और कुछ आपसे सीख के ही जाएगा। और अगर कोई गलत व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा, क्योंकि वो आपकी लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा आपका पर्सोना है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी कैरी करते हो आप, हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट, द स्टार, इसीलिए तो आपके लिए जस्टिस है। आप परमात्मा के बहुत प्रिय वाले बच्चे हो, और अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करेगा तो वो तलवार जो उनके हाथ में है, जस्टिस, वो तलवार, जैसा कि मैंने कहा, इस तलवार की मार वो सह नहीं पाएगा और इसकी मार वो खाएगा ही खाएगा, ठीक है, ये भी तय है कि इस तलवार का वार वो खाएगा ही खाएगा। और परमात्मा की तलवार तो बस आप समझ ही सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उस वार की इंटेंसिटी क्या होगी। कहाँ से कोई नेगेटिव सोल उसे झेल सकता है, उसका कटना तो निश्चित ही है, ठीक है। 2 कार्ड मेरे से गलती से निकल गए हैं। तो एक तो है 10 ऑफ कप्स का, ये बहुत अच्छा कार्ड, और एक दूसरा कार्ड भी जो आ गया 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों ही बहुत अच्छे कार्ड। देखिए मैंने कहा ना कि आपकी लाइट के सामने गलत लोग टिक नहीं सकते, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा रही है। ये जितना भी मानसिक अशांति, ठीक है, ये सब कुछ जो भी था आपके जीवन में, वो ये सब नेगेटिव लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं और बहुत निराश होके आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। मतलब ये कुछ कर ही नहीं पाए, इन्होंने आपको कितना प्रयास किया आपको तोड़ने का, आपको डिस्ट्रॉय करने का, बट ये कुछ कर ही नहीं पाए। और अब ये निराश होके, मुंह की खाके, हार के, ये आपकी लाइफ से दूर जा रहे हैं, दूर कर दिए जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना। तो वो जो तलवार चली है ना परमात्मा की, सबसे पहले तो इनको कट किया है आपके जीवन से, या तो कट कर रहे हैं। तो वही बात है ना, इन लोगों ने क्या कर लिया, मतलब कुकर्मी करते रहे, एक प्योर सोल से पंगा लेते रहे, डिवाइन सोल से पंगा लेते रहे, एक्चुअली ये परमात्मा से पंगा लेते रहे। तो इन्होंने कितना बड़ा अपना
कुकर्म बना लिया और इनको पता नहीं है कि अब इनको इसकी कितने बड़े लेवल पे इनको इसकी सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये नेगेटिविटी आपके जीवन से दूर जा रही है, क्लियर है बिल्कुल। और दूसरा है 10 ऑफ कप्स, जो कि अगेन फुलफिलमेंट का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, गॉड को थैंक यू कहने का कार्ड है। तो भाई बिल्कुल जो अशांति के कारण थे, जब वो आपके जीवन से रिमूव कर दिए जाएंगे या रिमूव कर दिए गए हैं, तो अब तो इमोशनल हीलिंग ही होगी ना, अब तो हैप्पीनेस ही रहेगा। परमात्मा के काम करने का तरीका हो सकता है हमको पेनफुल लगता हो, लेकिन वो जो इलाज होता है ना, वो जो काम होता है वो हमेशा के लिए होता है। परमात्मा कोई इंस्टॉलमेंट में चीज़ें नहीं करते, वो एक ही बार में सब कुछ सही करते हैं। ये नहीं कि कोई एक एस्पेक्ट अभी देखेंगे, एक दूसरा एस्पेक्ट वो मतलब अब बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। वो हर एस्पेक्ट पे एक साथ ही काम करते हैं और वो देखते हैं कि भाई कौन सी ऐसी चीज़ कर देने से या कौन सी ऐसी चीज़ हो जाने से ये सारे एस्पेक्ट्स इस पर्सन की लाइफ में सही हो सकता है। वो वही काम करते हैं, क्योंकि परमात्मा को पता होता है कि क्या है, कॉज क्या है। तो आपके जीवन से अशांति का दुख का कॉज ही वो दूर कर रहे हैं या उन्होंने दूर कर दिया है। तो आपके जीवन में तो ऑफ कोर्स एकम्प्लिशमेंट, हैप्पीनेस, इमोशनल हीलिंग, ये सब तो आना ही है। और आप बिल्कुल परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे करेंगे या कर रहे हैं। परमात्मा हमेशा आपके साथ हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, 10 ऑफ कप्स भी आया है। आपकी इमोशनल एंड फिनेंशियल अपलिफ्टिंग, इन दोनों चीज़ों पे परमात्मा काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको फिनेंशियली भी आपको अबंडेंट करना, आपको धन का अभाव कभी ना होने देना, ये भी परमात्मा देख रहे हैं। और आपको आपका जितना भी दुख जो भी था उस सबको समाप्त कट करना, ये भी परमात्मा देख रहे हैं। आपको सुखी करना, ये भी परमात्मा का, इस पर भी परमात्मा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप एकदम आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ, मैं ये कहूँगी, आप सेलिब्रेट करेंगे, आप रिजॉइस करेंगे, एकदम जॉयफुल लाइफ आप बिताएंगे आगे। ठीक है, अपने लव्ड वंस के साथ। और ये चीटिंग करने वाले, धोखा देने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको सताने वाले, ये आपके जीवन से दूर कर दिए जा रहे हैं या दूर जा भी चुके होंगे। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बस अब तो कुछ कहना ही नहीं है। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन। ठीक है, समय परिवर्तन, बुरा समय बिताया है अभी तक, तो समझिए वो समय गया। अब आपके जीवन में अच्छा समय एंटर कर रहा है या कर भी चुका होगा। ठीक है, धोखा, दुख, तकलीफ, झूठ, ये सब अगर आपने सहा है, मतलब नेगेटिव लोग अगर आपके जीवन में थे, अब वो आपके जीवन में कंटिन्यू नहीं रहेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि परमात्मा की तलवार आप देख ही रहे हैं, परमात्मा तलवार लेके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने उसको कट किया है, राइट। तो आपके जीवन से दुख, तकलीफ, धोखा, झूठ, ये सब कुछ कट कर दिया जा रहा है परमात्मा की तरफ से, या कर दिया जा चुका है। और आपके जीवन में आपके सौभाग्य की एंट्री मुझे दिख रही है, या तो एंटर कर भी चुकी होगी या अब एंटर करने वाली होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सौभाग्य जाग रहा है, आपका समय बदल रहा है। ओके, आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है या शुरू हो रहा है, और परमात्मा का न्याय आपके पक्ष में है। परमात्मा आपके साथ न्याय कर रहे हैं, और आप एक दिव्य आत्मा है, जो कि इतने सारे कार्ड्स आए हैं दैवीय गुण वाले, डिवाइन वर्च्यूज़ वाले। आप एक प्योर सोल हैं, इसीलिए आपके साथ परमात्मा न्याय कर रहे हैं। ठीक है, और आपका सारा बुरा समय जो आपके लिए एक लर्निंग था, आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो लेसन्स परमात्मा ने आपको दिए, तो उन लेसन्स को लेके आपकी आगे की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी, सुखद, फुलफिलिंग रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी तरह से परमात्मा ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है।
ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।